हेलो फ्रेंड्स, आर के क्लासेस 9 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं। यदि आप इसे सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो क्लास 10 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हम जानेंगे त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति जो शब्द है वह एक ही भाषा के 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। यहाँ पे त्रि का मतलब होता है 3, गुणिया का मतलब होता है कोण, मेट्रॉन का मतलब होता है माप। आप देख रहे हैं त्रिभुज के क्या होते हैं, 3 कोण होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज का माप क्या है, 3 है। तो त्रिभुज के 6 अनुपात होते हैं। तो 6 अनुपात क्या क्या होता है, चलिए देख लेते हैं। तो 6 अनुपात जो आपका होता है वो होता है साइन ए, कॉस ए, टेन ए होता है। आप इसे थीटा भी बोल सकते हैं। यहाँ पे होता है आपका 1 नंबर में आपका साइन ए हो गया, 2 नंबर में कॉस ए हो गया, 3 नंबर में आपका टेन ए हो गया, चौथा नंबर में आता है आपका कॉसेक ए, 5वां नंबर में हो जाएगा आपका सेक ए, और आपका 6ठा नंबर में हो जाएगा कॉट ए जाएगा। यह 6 अनुपात होता है। तो अब हम लोग जो है यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो है आपका त्रिभुज का समकोण है। इसका मान जो होता है 90 डिग्री होता है। तो यह त्रिकोणमिति में जो आपका ये न्यून कोण होता है, तो न्यून कोण के सापेक्ष जो आपका सम्मुख भुजा है ये वाला, तो इस भुजा को हम लोग लंब बोलते हैं। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, ठीक है। और यह लंब के सापेक्ष जो है ये वाला जो आपको सामने वाला भुजा दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। और न्यून कोण की जो संलग्न आपका ये भुजा जो है इसको हम लोग आधार बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। और आधार को हम लोग बोलते हैं बेस। आधार को क्या बोलते हैं, बेस। यानी हम कह सकते हैं कि आपका ए बी जो है, ए और बी, ये आपका लंब है, ठीक है। और इसका जो है बी सी जो है आपका, ये आपका आधार है। और ए सी जो हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक होता है जो बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, एक होता है लाल बटे काका। ये देखिए लाल बटे होता है काका, ठीक है। इस ट्रिक को आप याद रख के सबका जो है वैल्यू आप निकाल सकते हैं, वह साइन ए का हो या कॉसेक ए का हो या कॉस ए का हो, किसी का भी। तो यहाँ पे अगर मैं 1 नंबर का बात करूँ, 1 नंबर का अगर बात करूँ यहाँ पे साइन ए का, ठीक है। तो साइन ए का आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा, देखिए इसको हम लोग बोलेंगे लंब बटा कर्ण।
तो यहाँ पर लिख लेंगे लॉम बटा कॉर्न लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 नंबर में आता है कॉस ए, तो कॉस ए का फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटे कॉर्न, तो यहाँ लिख लेंगे आधार बटे कॉर्न। अब तीसरा नंबर आपका आ जाएगा tan ए, तो tan ए के क्या हो जाएगा लॉम बटा आधार, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉम बटा आधार, ठीक है। अब इसका आप उल्टा कर दीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक ए, तो कॉसेक ए का इसका उल्टा कर दीजिएगा तो ये आपका कॉसेक ए का फॉर्मूला बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ यानी इसका उल्टा क्या होगा, तो यहाँ पे जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा, यानी कॉर्न बटा हम लॉम लिख सकते हैं, ठीक है। और कॉस ए का जो होगा उल्टा सेक ए हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है हम लोग लिख सकते हैं इसका कॉर्न बटा आधार है, तो यहाँ हो जाएगा आधार बटा कॉर्न है, तो हम लिख सकते हैं कॉर्न बटा आधार, तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कॉर्न बटा आपका हो जाएगा आधार हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अब आपका आता है tan का, तो tan का उल्टा क्या हो जाएगा कॉट ए हो जाएगा, तो यहाँ पे लॉम बटा आधार दिया है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आधार बटे क्या लिख लेंगे लॉम लिख लेंगे, समझ रहे हैं ना। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपसे इस त्रिभुज में अगर आपसे लंब पूछ लेता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, चलिए हम देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कॉर्न, अगर हमको कॉर्न निकालना होगा चाहे लंब निकालना होगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं लॉम बराबर यानी कॉर्न का स्क्वायर, ठीक है, कॉर्न का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो यहाँ पे ओवर रूट चढ़ जाएगा, यानी कॉर्न बराबर हो जाएगा ओवर रूट लॉम का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम किसी का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम लंब का इस फार्मूला निकालते हैं तो यहाँ पर लंब को अलग कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा लंब का स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए लंब को अलग किए, यहाँ पे क्या होगा ये प्लस है तो इसमें माइनस हो जाएगा, यानी कॉर्न का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि स्क्वायर हटाइएगा तो लॉम बराबर हो जाएगा, यहाँ पे ओवर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा इधर ओवर रूट चढ़ेगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉर्न का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार से जो है आप आधार का भी निकाल सकते हैं, तो आधार का स्क्वायर है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉर्न का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब यहाँ से हम स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे आधार बराबर हो जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ओवर रूट चढ़ेगा, तो कॉर्न का स्क्वायर यहाँ पे माइनस हो जाएगा लंब का स्क्वायर। किसी एक अनुपात को अन्य अनुपात में बदलने पर क्या होगा, जिसे हम अगर tan ए को बदलना चाहते हैं तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए लिख सकते हैं इसको। उसी प्रकार जो है tan का जो उल्टा होता है विपरीत होता है वो आपका होता है क्या कॉट होता है, तो कॉट ए के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए बटे साइन ए, यानी इसके उल्टा हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन ए लिख सकते हैं। अब इसके विपरीत जो हो जाएगा साइन ए इक्वल टू 1 बटा कॉसेक ए हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है आपका सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा tan ए, और इसका उल्टा की क्या होगा तो यहाँ पे कॉस, तो कॉस ए का हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक
ए लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम किसी भी एक अनुपात को अन्य अनुपात में हम लोग बदलने के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपातों का संबंध देखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इससे एक फार्मूला से जो है अन्य आप 4 फार्मूला तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे क्या, अगर साइन स्क्वायर का, यहाँ पे साइन स्क्वायर को अलग कर लें तो ये प्लस में है तो उधर माइनस में चला जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर हम इस स्क्वायर को हटाते हैं, अगर इधर ले जाते हैं तो ओवर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा का यानी कॉस स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। ठीक है, उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा आपका अगला फार्मूला क्या होगा। तो अगला फार्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको जो है हम अगर लिखते हैं तो ये जो है आपका क्या है, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से आप स्क्वायर हटाइएगा, इधर ले जाइएगा तो ओवर रूट हो जाएगा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। तो आप जो है देखिए कि एक फार्मूला से जो है 4 फार्मूला तैयार हो गया। उसी प्रकार से जो है दूसरा देख लेते हैं। तो दूसरा आपका पॉइंट है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इससे भी अन्य 4 फार्मूला हम तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका एक फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमको टेन स्क्वायर थीटा निकालना होगा तो किस प्रकार से निकालेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, या इसको इधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से अगर आप स्क्वायर हटाइएगा तो इसके ओवर रूट चढ़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का ओवर रूट। इसी प्रकार से इसका भी हम लिख सकते हैं सेक थीटा। ठीक है, सेक थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। ओके, तो यहाँ पे 4 फार्मूला, यहाँ भी हम अन्य 4 फार्मूला निकाल चुके हैं। अब आपका आता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका अन्य 4 फार्मूला, तो यहाँ पे माइनस का है तो उधर प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर ओवर रूट चढ़ जाएगा, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का ओवर रूट। ठीक है, अब यहाँ से अगर हमको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में है तो इसमें अगर हम इसको लेकर आते हैं तो माइनस हो जाएगा, यानी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्वायर हटाइएगा ओवर रूट चढ़ेगा। तो यहाँ पे कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका ओवर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसका भी हमने अन्य 4 फार्मूला निकाल लिया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इंटू
कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो ये काफ़ी आपकी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके आगे वाला जो है वीडियो लेकर आएंगे अगले वीडियो में, इसके बाद वाला टॉपिक। तब तक के लिए जय हिंद,